निकालते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि रमजान में अगर कोई आदमी किसी दीनी इल्मी महफिल में शरीक होने के लिए जाता है, घर से कदम बाहर निकालता है, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं हर कदम के बदले में अल्लाह उसको 1 बरस की इबादत का अजर अता फरमाता है। चाहे उसके कदम 1000 ही क्यों ना पड़े हो, 5000 ही क्यों ना पड़े हो, अल्लाह हर कदम के बदले में उसे 1 बरस की इबादत का अजर इल्मी महफिल में शरीक होने की वजह से अता फरमाता है। आप गौर तो करें कितनी बड़ा मकाम। 1 साल की इबादत, अगर कोई 1000 कदम अपने घर से चलकर आया, अगर कोई 500 कदम, और रोजाना फजर में भी दर्स होता है, फजर की नेकियां गिन लो, शाम का दर्स होता है, शाम के कदम गिन लो, जब जब वो इरादाए मजलिस से इल्म के लिए आता है, जहां से कदम का आगाज होता है, वहां से अल्लाह उसे 1 साल की इबादत का अजर अता फरमाता है। और फरमाया अर्श के नीचे मेरे साथ होगा। माह रमजान में हमेशा नमाज जमात से अदा करता है, अल्लाह हर रकात के बदले के अंदर उसे नूर का शहर अता फरमाएगा। आज किसी के अंदर इतनी ताकत है कि जम्बू सर को अपने कंट्रोल में कर सके, कोई जम्बू सर के अंदर बहुत अमीर बन सके, खाली जम्बू सर की सिटी की बात और है, अल्लाह उससे शहर अता फरमाएगा 1 रकात के बदले। अब सोच लो रमजान की 5 टाइम की रकात कितनी है। जमात से पढ़ने वाले, माज़रत के साथ हमारे यहाँ माहौल ऐसा हो गया अभी चंद सालों से कि लोग फजर की जमात से नमाज नहीं पढ़ते, कज़ा करते माह रमजान के अंदर। कितना बड़ा गुनाह है, कितने मुबारक महीने के अंदर भी हमारी मस्जिदों से दूरी हो। कई नौजवान ऐसे हैं कि फजर की जमात 1 महीने के अंदर कसम खुदा की 1 नमाज उन्हें हाथ नहीं लगती, वो कम नसीब है। जोहर की नमाजें सोने में चली जाती हैं। अरे कम से कम नमाजें जमात से रमजान में तो पढ़ा करो। अल्लाह ने तुम्हें रमजान का महीना दिया है तो उसकी कदर तो करो। सरकार की हदीस है, सुने इस हदीस पाक को नौजवान और जो लोग भी हैं, माज़रत के साथ फजर की जमात की तो फजीलत आम दिनों में इतनी है, माह रमजान में कितनी होगी। 10 मिनट का वक्त है, इसीलिए हमारी मस्जिद के अज़ान सबसे पहले हम दिलवाते हैं कि लोग फारिग होकर सो जाए। हम आपका इतना ख्याल रखते हैं कि चलो लेट नहीं करते। फजर की जमात तो आम दिनों में इतनी फजीलत है, अब रमजान में भी लोग ना पढ़े तो इससे बड़ा कम नसीब कौन होगा। ये तो अपने आप को एहतसाब करना चाहिए, अपने आप का, अपने दिल में झांक कर देखो कि मैं किस तरह का हूं, किस टाइप का इंसान हूं कि अल्लाह ने मुझे रमजान में भी तौफीक दी कि मस्जिद में आओ, मैं नहीं जा रहा हूं। कितने बड़े वो बदबख्त लोग होंगे कि माह रमजान में भी मस्जिदों से कदम उनके दूर नजर आते हैं। फजर की नमाज सोने में चली गई, जोहर की नमाज सोने में चली गई, तो सो करेंगे तो इबादत क्या करोगे आप। इतना मुबारक महीना, इतनी प्यारी घड़ियां, फिर हमारी जमा अगर कोई चीज है, हादसा, बीमार है, छूट गई, गलती हो गई, ये अलग चीज है, लेकिन ये तो जानबूझकर फजर की नमाज हमारे नौजवान और कई बूढ़े भी छोड़ देते, कई बड़े भी छोड़ देते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं पढ़ते हैं, बाकी अक्सरियत हमारी कौम की फजर की नमाज उस दिन भी नहीं पढ़ती, रमजान के महीने में भी। अब क्या कहना है ऐसी कौम का। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन हुजूर मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, सुने इस हदीस को, और होश के नाखून ले हुजूर ने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन। जब महफिल मुकम्मल हुई, सहाबाए किराम हुजूर से कहते या रसूलल्लाह आपने आमीन कहा, तो कहा जिब्राइल ने दुआ की और मुस्तफा ने आमीन कहा। अब सोचो वो दुआ कितनी प्यारी दुआ होगी, वो दुआ कैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जिब्राइल अमीन ने क्या दुआ की, फरमाया हलाक हो जाए वो आदमी, हलाकत। अगर कोई आदमी नॉर्मल आदमी कहते कि तेरे हक में बद्दुआ करता हूं तो हलाक हो जाए, तो आदमी घबरा जाता है कि मेरे हक में दुआ कर दी इसने, मेरे हक में बद्दुआ कर दी, हलाकत की बद्दुआ कर दी। अब जिब्राइल अमीन दुआ करे और मुस्तफा अमीन कहे, तो कहा हलाक हो आदमी जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पड़े। ये भी हमारे सुन्नियों की कमी है। दूसरे और गैरों को देखकर हम अपने अंदर ये चीज सीखते हैं, वो जाहिलों को देखकर हम अपनी अकीदे को खराब करें। क्या हम गलत बात बोलते इस मिंबर पे बैठकर कि हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, कहा नाम लिया जाए हुजूर का और दुरूद ना पड़े। जिब्रील अमीन कहते हैं ऐसा आदमी हलाक हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर सुन्नी कहने वाले भी बहुत से लोग ऐसे हैं
कि लोगों और को देखकर अपने दुरूद को छुपाते हैं। डंके की चोट पे हुजूर पे दुरूद पढ़ो। अरे हम क्या दुरूद पढ़े, मेरे मुस्तफा की शान तो इतनी अरफा आला है कि अल्लाह के फरिश्ते भी मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, और उनके ऊपर दुरूद पढ़ोगे तो भला मुस्तफा की उम्मत का होता है। तो हुजूर के ने दुआ फरमाई, कहा आमीन। जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो आदमी जिसके नाम सामने हुजूर का नाम लिया जाए और दुरूद ना पड़े, और हकीकत में हलाक है, यहाँ नहीं तो आखिरत में तो हलाक है। जो दुरूद नहीं मानते, नहीं पढ़ते, वो हलाक है। और इस हदीस को मैं बताने की गारंटी लेता हूँ कि कहाँ लिखी है, और ये हक है और हदीस सही है। कहा कि हलाक हो वो आदमी कि जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और दुरूद ना पड़े। ये जिब्राइल की दुआ थी अलैहि सलाम। कहा दूसरी दुआ की जिब्राइल अमीन ने, तो मैंने कहा आमीन। तो कहा जिनके माँ बाप मिले और उनकी खिदमत, आदमी भी हलाक है। अक्खे गांव को खुश करने में हम लगे रहते हैं, लेकिन माँ बाप की खुशी का ख्याल शायद इल्ला माशाअल्लाह लोगों को नहीं होता। कयामत की निशानियों में हुजूर ने एक निशानी बयान फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि औलाद माँ बादशाहों को जन्म देगी, ये कयामत की निशानी है। एक माँ बादशाह को मतलब कहाँ के हुक्मरानों की तरह माँ बाप पे लोग हुक्मरानी करेंगे, ये इसका खुलासा। हलाक हो आदमी जिसके माँ बाप मिले और उसकी खिदमत न की। तीसरी दुआ कही तो मैंने कहा आमीन। तो कहा या रसूलल्लाह वो क्या दुआ थी? सरकार फरमाते हैं उन कहा के माह रमजान मिला और अगर अपनी मगफिरत ना करवा सका तो वो आदमी हलाक हो जाता है। मगफिरत घर सोते सोते हो जाएगी, फजर की नमाज छोड़कर हो जाएगी, तरावियों को छोड़कर हो जाएगी, जोहर की नमाज की जमात को छोड़कर हो जाएगी, माह रमजान के रोजे छोड़कर हो जाएगी, रोजा रखकर उसके तकाजों को पूरा न करने से हो जाएगी, रोजा रखकर लोगों को सताने से पूरा हो जाएगी। माह रमजान का मुबारक महीना मिले, नमाजों को छोड़कर मगफिरत मिलती है, तरावियों को छोड़कर मगफिरत मिलती है। यारों सुनो, माह रमजान इतना मुबारक महीना है, अगर बंदा चाहे तो अपने साल भर के गुनाह भी अल्लाह की बारगाह में माफ करवा सकता है। अगर बंदा चाहे अपने रिस्क को अपनी रब की बारगाह में दुआ करके लिखवा सकता है। बंदा चाहे माह रमजान के अंदर अपनी किस्मत को अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करके जो बुराइयां हैं वो खत्म कर सकता है। माह रमजान इतना मुबारक महीना है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हर रात मेरा रब अपने शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। निदा देने वाले रातों को निदा देते हैं। है कोई मांगने वाला जिसको मग़फ़िरत अता की जाए। माह मुबारक इतना मुबारक महीना है, अल्लाहु अकबर। सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर माह रमजान के अंदर किसी को रोजा खुलवा दिया किसी ने, फरमाया कयामत के दिन मैं मुस्तफा अपने हौज़े कौसर से ऐसे बंदे को पानी पिलाऊंगा जो रोजादार को रोजा इफ्तार करवाते हैं। एक घूंट पानी, साहबी कहते हैं अगर मेरे पास खाना ना हो किसी को खिलाने के लिए तो कहा एक घूंट पानी पिला दो। कहा जो एक घूंट पानी भी अगर किसी को रमजान में पिलाए, गरीब और अमीर की कैद नहीं है, मालदार को भी पिलाए, लो कहो सुभान अल्लाह। कहा किसी को खिला दे पेट भर, हुजूर फरमाते हैं मैं अपने हौज़े कौसर से, कहो सुभान अल्लाह। ओ मुस्तफा के दीवानों, हौज़े कौसर कितनी सस्ती चीज में मिल रहा है। एक घूंट पानी अगर किसी को पिला दिया, मोहसिन साहब को पिला दिया, अल्लाह की बारगाह के अंदर मोहसिन का मकाम हुजूर फरमाते हैं यक़ूलुल मुअद्दिनूना अतवलुन नास अनाक़ यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अज़ान देने वालों की गर्दनें इतनी ऊंची होगी, मतलब अल्लाह उनके मर्तबों को बढ़ा देगा। अगर एक घूंट पानी किसी को पिला दो, सरकार फरमाते अपने हौज़े कौसर से मैं खुद उसको अपना जाम पिलाऊंगा। और एक घूंट अगर कोई हौज़े कौसर का पिएगा, फरमाया जन्नत में जाने तक कसम खुदा की उसे प्यास नहीं लगेगी। फरमाया सवा नेज़े पर सूरज होगा, ज़बानें बाहर निकल आएगी, लेकिन जिसने हौज़े कौसर पिया होगा कयामत की हौलनाकी में भी उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़े कौसर की बरकत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक घूंट पानी पिला दो, मैं उसको हौज़े कौसर पिलाऊंगा। अगर कोई इफ्तारी करवा दे, अगर कोई पेट भर के किसी को खिला दे, अपने पड़ोसी के यहाँ थाली भेज दे, क्या जाता है भेजने में,
ये रिवाज हमारे यहाँ खत्म हो गए। ये मोहब्बतें थी कि एक दूसरे के यहाँ खाना पहुंचाते थे, खत्म हो गए हमारे अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। ये चीज को अपने अपने अंदर लाओ। इस्लाम लोगों की हेल्प का मजहब है, इस्लाम उखुवत और मोहब्बत का मजहब है। अगर माह रमजान में कोई इफ्तारी के लिए आप किसी को यूं ही खिला दो, भले मालदार है, लेकिन हुजूर का हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी नेकी है। ये माह रमजान है। क्या आम दिनों में ये फजीलतें हैं? आम दिनों में इतना तो जरूर है कि किसी को पानी पिलाओ तो अजर, किसी को खाना खिलाओ तो नेकी, लेकिन हौज़े कौसर की गारंटी और मुस्तफा का पिलाने की बात मेरे करीम ने ये फरमाया कि रमजान में एक घूंट पानी पिला दो, कसम खुदा के हौज़े कौसर में पिलाऊंगा। ना भाई जो अक्खा महीना कोई को रोजा खुलवाए, आहा, ये तो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये भी मैंने देखा, अल्लाह जिसको चुनता है ना वही फराक दिली करता है कि आओ मेरे दस्तरखान के खा के जाओ। ये है, ये बरकतें हैं माह रमजान की। एक हदीस पढ़ता हूं और गुफ्तगू खत्म करूं। देखो माह रमजान क्या है। आज ये हदीस सुनकर मैं समझता हूं कि आपको रियलाइज होगा कि कितनी बड़ी फजीलत है रमजान की। हमें एहसास होगा कि कितनी बरकतें हैं माह रमजान की, और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। दुआएं करनी है कि अल्लाह जिस्म को सेहत दे तो मैं तरावी 20 रकात पढ़ूंगा। कहो सुन, इतना धीरा आमीन तो मुझे लगता पढ़े जी नहीं। भाई जोर से कहो आमीन। अज़्मे मुसम्मम करो, दिल को इरादे से पुख्ता करो, फिर कहो कि अल्लाह कसम तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरी एक रकात तरावी ना जाए। कहो आमीन। इंशाल्लाह नहीं जाएगी, लेकिन तो पहले से नियत ना कि पढ़नी इतनी, पहले जीशा पढ़ के नहाटे तो क्या होगा। अब एक तरावी की हदीस सुनो, फिर वो हदीस पढ़ता हूँ। देखो जो तरावी पढ़ते उसका कितना बड़ा मकाम है। मैं समझता हूँ इस हदीस को सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जो तरावी छोड़े, अगर कोई उज़र ना हो तो। अरे भाई 20 मिनट की तरावी होती है, ले 20 मिनट आप 5-6 दिन सलम पढ़ो, फिर इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि ना 30 पढ़ने अपने कंप्लीट। पहले से इरादा बनाओ। हम नहीं बनाते इरादा माह रमजान सीजन है कंप्लीट कमाने का है, माह रमजान सीजन है मेरा ये काम है, ये हमारी सोच होती है। लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की सोच पर, वो तैयारियां करते थे दुनिया की नहीं आखिरत के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाजार बंद कर दो, कारोबार भी करो, नेकिया भी करो। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है, बांध के नहीं रखता, आजादी देता है। कौन कहता है इस्लाम में बंदिशें हैं? इस्लाम जितना आजाद मजहब किसी का मजहब नहीं है। आजादी दी है हलाल तरीके से, हराम पे पाबंदी लगाई। नेकियों का सीजन है। अब देखो तरावी पढ़ने वाले सुने बहुत प्यारी हदीस। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह पाक ने अर्श के गिर्द हज़ीरतुल कुद्स नाम की एक जगह है जहां नूर के फरिश्ते हैं, और इतने फरिश्ते हैं कि इसकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नूर के फरिश्ते, और इतनी तादाद है कि इसका इल्म खाली अल्लाह की जात को है। फरमाया वो हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते हैं, एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। जब माह रमजान आता है 11 महीना तो वही इबादत करते हैं, और माह रमजान आता है सुभान अल्लाह, माह रमजान की रात आती है तो अपने रब से कहते हैं अल्लाह तू हमें जमीन पे उतरने का हुक्म अता फरमा। वो नूर के फरिश्ते जिनके पूरे 11 महीना एक लम्हा भी गाफिल नहीं, इतनी इबादत है, इतनी इबादत है। लेकिन रमजान की रात आती है, इशा का वक्त है, कहते हैं अल्लाह तो हमें इजाजत दे कि हम जमीन पे उतरें। और जब अल्लाह की तरफ से उन्हें इजाजत मिलती है तो वो जमीन पे उतरते हैं, और जहां तरावियां होती है कहो सुभान अल्लाह, उनके साथ तरावी में शामिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, यानी जहां जहां तरावी है वहां नूर के फरिश्ते हैं। क्या जाता है भाई 20 मिनट में, इतना समझाते हैं, लेकिन हमारी और जवानों को तो आगे की सब में होना चाहिए, लेकिन हमारा हाल ये कि बेचारे बूढ़े आगे होते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ जवान तो ऐसे भी है कि जिनकी माह रमजान में एक रोजा तरावी नहीं, वो खुश नसीब है। यानी तूने अपनी जवानी का हक अदा किया। जवानी अल्लाह ने इबादत के लिए अता फरमाई है। अब ऐसे अय्याम के अंदर भी रोजे ना रखे, फिर बीमारी में रखोगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, ये हुजूर का फरमान है। यानी जब तुम्हें सेहत है तो इबादत कर लो। शायद बुढ़ापे में मौका ना मिले, रोज चिल्लाओ फिर भी मौका ना मिले,
फरमाते हैं कि सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले, और इबादतों के लिए अपनी जानों को लगा दो। फरमाया नूर के फरिश्ते का नुज़ूल होता है जहां अल्लाह के बंदे तराबी अदा करते हैं, उम्मत के साथ तराबी में हाजिर होते हैं। सोच लो अगर किसी को टच हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी सादतमंदी होगी कि उन्हें वो टच हो जाए। अब सोचे जब ये बात सुनी, अब उसके बाद भी कोई तराबी ना पड़े तो। और हुजूर फरमाते क़यामुल लैल यानी रात का क़याम मतलब तराबियां पढ़ो, तराबी पढ़ो। और छोड़ने वाला गुनहगार है, सुन्नत है, सुन्नत मौकेदा। हाँ कितनी अच्छी ना बाने तो ऐसे लिया थे, सुन्नत जन नहीं पढ़ना। ले वारे मुफ्ती साहब क्या फतवा दिया आपने, हमको तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे फतवे देते हैं कि सुन्नत है तो छोड़ दो। मुफ्ती समझे चलने फिरने वाले बाहर वाले मुफ्ती, वो असल मुफ्ती नहीं। सुन्नत मौकेदा है तरावी, उसे नहीं छोड़ सकते बिला उज़्र शरी। नहीं पढ़ सके तो अकेले रात में 12 बजे पढ़ो, 10 बजे अकेले भी 20 रकात का आंकड़ा पूरा करो। पढ़ना जरूरी है, 10 छूट गए तो 10 अलग से पढ़ो, लेकिन तराबी ना छूटे इसके लिए बेहतरीन तरीका इशा की जमात से नमाज पढ़ो। आगे की सब में रहो, निकलने का नहीं, इंशाल्लाह फिर आप अंदर ही रहो। कमाना धमाना घूमना फिरना की जिंदगी है मुसलमानों। ये मौसम बार बार नहीं आता कि जहां नेकियों कितनी कि एक नफल पढ़ो तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज का सवाब। कहो सुभान अल्लाह। इतना डिस्काउंट हो बाजारों में, किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि इतना नवाजे। मेरे रब की करम नवाजियां है कि वो अपने बंदों को नवाजता है। खैर मुझे जो हदीस पढ़ने उससे पढ़ देता हूँ, बहुत प्यारी हदीस से वाकया है, सुने। 2 सहाबी का वाकया, मजा आएगा। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब देखा। 2 सहाबी थे, पहले उसको सुन ले। तो एक दोनों भाई थे, उन्होंने एक ही दिन में इस्लाम कबूल किया। तो जो उनके भाई थे दूसरे बड़े भाई, वो नेकियों में बहुत आगे थे। वे भी नेकियों में आगे से मतलब ऐसा नहीं कि उनकी इबादत नहीं थी, नहीं, वो 5 टाइम की नमाजें और तहज्जुद गुजार थे। एक्स्ट्रा नेकी की बात करता हूँ भाई, अपना तो कहीं में नहीं है, नहीं कहते अपना कुछ भी ना है। हम अपनी 5 टाइम की नमाजों पे इतराते हैं, उन्होंने पूरी रात इबादतों में लगा ली, फिर भी रोते थे कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। वो मुकद्दस जमाते। तो एक जो थे बहुत आगे थे नेकियों के अंदर, और दूसरे भी नेकियां थे लेकिन वो बहुत इबादत में। और वो जो बड़े थे वो शहीद हो गए। 1 बरस के बाद दूसरे भाई का भी इंतकाल हो गया। हजरत तलहा फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत के दरवाजे पे दोनों भाई खड़े, मैं भी वहां हूं। तो फरिश्तों ने उनको बुलाया जिनकी इबादत में जो कम थे, यानी वो बहुत इबादत करते थे, ये कम करते थे। और जो शहीद हुए उनको नहीं बुलाया, बाद में जिनका इंतकाल हुआ उनको कहा कि आप पहले जन्नत में जाओ। तो कहते मुझे ताज्जुब हुआ कि ये तो इतनी नेकियां करते थे और ऊपर से शहीद भी हो गए, हुजूर के लिए जंग में शहीद हो गए, और इनका इबादतों के अंदर और रियासत के अंदर बहुत आगे थे। ये भी इबादत तो करते थे लेकिन इससे ज्यादा ये करते थे। तो होना ये चाहिए था कि पहले जन्नत में ये जाएं। लेकिन बुलाया दूसरे को जो शहीद भी नहीं हुए, जो नेकियों के और इबादत के अंदर उनसे थोड़े पीछे थे, उनको पहले बुलाया। फिर कहा कि अब आप भी आ जाओ जन्नत में। दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। फरिश्तों ने कहा कि भाई आप जाओ, इसलिए कि आपका तो अभी इंतकाल भी नहीं हुआ। देखो साहबा के ख्वाब भी कितने हसीन होते थे। जब सोच पाकीज़ा होती है तो ख्वाब भी पाकीज़ा आते हैं। ये है। अब कहा कि आप जाओ, आपका अभी आपको नहीं आना है जन्नत में। कहते मैं बेदार हुआ सुबह के अंदर, मैंने डिस्कस की लोगों के अंदर कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा। तो लोग कहते थे कि तलहा ये तो वो सहाबी थे जो तो बहुत बाद में इंतकाल हुआ, उनको शहादत भी नहीं मिली और फिर भी उनको पहले जन्नत में बुलाया गया। इस तरह के मामले की डिस्कस होने लगे और ये बात हुजूर तक पहुंच गई। हुजूर ने सबको बुलाया। ख्वाब था
ये तो ख्वाब ही था ना, तो ख्वाब में तो कोई भी जन्नत में जा सकता है, लेकिन वो ख्वाब जो था वो हकीकत थी। इसलिए कि ये हकीकत ताजदारे कायनात के सिवा कोई नहीं देख सकता, इसलिए कि निगाहे नबूवत देख रही थी। और इस हदीस को तो खाली सुन्नी बयान कर सकता है, इसलिए कि इल्मे गैब तो सुन्नी मानता है। तो मानता भी नहीं कि कल की खबर नहीं। जो रोक टोक करते हैं वो हदीस बयान नहीं करते, और जो दिल से तस्लीम करते हैं वो डंके की चोट पे मुस्तफा का इल्म बयान करते हैं। उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। इसलिए कि अगर कोई मुझे कहे कि हमने ऐसा ख्वाब देखा, तो कोई बता सकता है कि जन्नत में क्या होता है किसी के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत कि जमीन के फर्श पे बैठकर अर्श की खबर दे सके। ये शान अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाई कि फर्श पर बैठकर अर्श की खबर देते हैं। हुजूर ने कहा क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब देखा। क्या देखा? कहा मैंने देखा कि पहले वाले जो बाद में इंतकाल कर गए, जो शहीद भी नहीं हुए, नेकियों में भी बज़ाहिर उनसे थोड़े पीछे थे, वो आगे चले गए और ये बाद में गए। हुजूर ने फरमाया ये सच्चा ख्वाब है। इसलिए कि हुजूर ही देख रहे थे ना, अब फिर भी ना के दीवार के पीछे खबर न थी। हाँ? इस हदीस की मिठास तो वही ले सकता है जो अकीदा ये रखता हो कि हुजूर को इल्म गैब था। इस हदीस की हलावत को वही महसूस कर सकता है जो ये अकीदा रखता हो कि वो देखते हैं जहां हमारी नजरें नहीं पहुंचती, वहां मेरे मुस्तफा की नजर का आगाज होता है। वो दीवार के पीछे तो छोड़ो, वो आसमान के परे सबको देखते हैं। कहते तलहा तूने सही ख्वाब देखा। तुम्हें पता है कि उसको इतना मर्तबा कैसे मिला? तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दे। मेरे हुजूर फरमाते मर्तबा इसलिए मिला, इसको हदीस को पूरा करता हूं, भले 1 मिनट है फिर नहीं बोल पाऊंगा। कहा उनको इसलिए ये मर्तबा मिला कि उनको 1 साल की जिंदगी मिली थी ना। हुजूर ने सवाल किया किसे? साहब से। तो कहा उन्हें 1 साल की जिंदगी मिली थी। कहा उसमें रमजान आया था। ओ मचल जाओ, इसलिए कि रमजान की कदर कोई कर ले। देखो मकाम मर्तबा, हुजूर फरमाते उन्हें रमजान मिला था। कहा तो कहा इसीलिए तो अल्लाह ने उनको इतना मर्तबा दे दिया कि उन्हें जिंदगी में एक और रमजान मिला था जो उनके भाई को नहीं मिला था। इसलिए कि उनका इंतकाल हुआ 1 बरस के बाद इनका हुआ। हुजूर फरमाते हैं भले देखो शहीद भी हुए थे वो, लेकिन रमजान नहीं मिला था। कितनी फजीलत है रमजान की मुसलमानों कि नेकियां आम दिनों में कर लो और रमजान की नेकियां को कर लो, उसका पलड़ा और वजन होता है। कहा अल्लाह के रसूल ने कहा उन्हें 1 साल मिला, उन्हें रमजान मिला। ये मेरे सहाबा पता है तुम्हें दोनों के दर्जों में कितना फर्क है? दोनों सहाबी हैं, उनके मकाम तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके अंदर कंपटीशन की बात है। कहा कि वो कितने आगे हैं जिनको 1 रमजान का खाली महीना मिला। फरमाया जितनी जमीन और आसमान का फासला है, दोनों के दर्जों में इतना बड़ा फासला है। अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा मकाम अता फरमाया जिनको 1 रमजान मिला। वो शहीद भी हुए थे, उनको भी मकाम मिला, लेकिन रमजान जिसको मिला अपनी जिंदगी में, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको इतने बड़े मर्तबे अता फरमाता है। और फरमाया सुनो, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि कोई खजानों की कोठरियां भी अल्लाह की राह में सोने की खैरात कर दे, वो फजीलत नहीं मिलती जो मैं अमल बताता हूं उसमें मिलती है। ये कौन बता रहा है? हुजूर साहबा को कह रहे हैं। कहा अल्लाह की राह में सोना खैरात करना पहाड़ के बराबर, कोई इतना भी नहीं कर सकता आज के जमाने में। 50,000 रुपए तोला है। सरकार फरमाते वो फजीलत और बरकत नहीं मिलती जो इस अमल करने पर मिलती है। फिर सरकार फरमाते एक आदमी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाए, शहीद हो जाएगा, वो फजीलत भी नहीं मिलती जो इस अमल करने वाले को मिलती है। कहो सुभान अल्लाह। कहा राहे खुदा में तलवार उठाना, अपने जिस्म को मशक्कत में डालना, अपने लिए सोना खैरात करना अल्लाह की राह के अंदर अपने अमलों के लिए, कहा वो फजीलत नहीं मिलती जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, खाली अल्लाह कहता है। सरकार फरमाते हैं सोना खैरात करने वाले से अल्लाह ज्यादा फजीलत देता है।
फिर हमें रमजान में अल्लाह अल्लाह का जिक्र कितना होता है। देखो 5 रात में खाली अल्लाह 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 कहा। अल्लाह कहने वालों तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह उससे ज्यादा तुम्हें अजर देता है जो सोना खैरात करता है। कितनी बड़ी नेकियां मुसलमानों कमा लो। इसलिए गुजारिश है कि माह रमजान में आप कुछ नहीं करना ना, खाली 2 चीज बताता हूँ, भले कुछ ना करो, अक्खा दिन सो। क्या करें? हाँ, मैं तो नहीं कहता कि अक्खा दिन सो, लेकिन आप सोते ही हैं तो थोड़ा इतना तो कर लो। कितना? कि 5 टाइम की जमात से नमाज पढ़ो नगीना मस्जिद में, तरावी पढ़ो, और हो सके तो थोड़ा कुरान पढ़ो। बस इससे बदाने ना करो। अगर नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दिन इबादत करो। फिर ऐसा ना कि मौलवी साहब ने इतना किया है। कौम का मामला ऐसा है कि डिस्काउंट में बहुत आगे, जब कहने के करो तो पीछे हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं करना तो 5 टाइम जमात, एक नमाज भी जमात से ना जाए, कुरान की थोड़ी तिलावत, तरावी पढ़ो, बस इतना करो, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। इतना तो करो मुसलमानों, रोजा रखो, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा आप नफल नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ सकते तो फर्ज की अदायगी करो, सुन्नतों की अदायगी करो, तरावी पढ़ो, इसलिए कि तरावी अल्लाह अकबर उसमें कुरान पढ़ा जाता है, सुनने वाले पे भी रहमत उतरती है। सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए इनको हमें छोड़ना नहीं है। माह रमजान की इस्तिकबाल, शायद आवती जुम्मा तो दूसरा रोजा होगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आने वाली जुम्मा का जो टॉपिक होगा हमारा सैयदा-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत इंशाअल्लाह। और